हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 में साइंस मैथ की कट ऑफ को लेकर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आज हम पूर्ण तरीके से विश्लेषणात्मक यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगामी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी मैं जानकारी आपके लिए यहाँ पर प्रदान कर सकूं। ध्यान में रखना विद्यार्थियों, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 में साइंस मैथ की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी बढ़ सकती है, या मैं बात करूं कैटेगरी वाइज दोस्तों सेफ जोन क्या रहने वाला है। तो विद्यार्थियों वीडियो से एंड तक जुड़े रहो और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। विद्यार्थी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं रीट लेवल 2 में साइंस मैथ की 7435 पोस्टों पर दोस्तों ये भर्ती आयोजित हुई है। इसमें अगर हम चर्चा करें 6708 पद दोस्तों यहाँ पर सामान्य शिक्षा के। इनमें से भी अगर मैं नॉन टीएसपी की बात करूं, नॉन टीएसपी की चर्चा करते हैं तो 5678 पद 5678 दोस्तों पोस्टों की संख्या काफी अच्छी रही है साइंस मैथ के लिए। 5678 पोस्ट है। टीएसपी की यहाँ दोस्तों 1030 पोस्ट है। कुल मिलाकर दोस्तों ये तो हुई पोस्टों की बात। इसके बाद अगर मैं कैटेगरी वाइज पोस्टों की बात करूं, कैटेगरी वाइज दोस्तों जर्नल की पोस्ट 1920 है यहाँ पर। अगर मैं ओबीसी की पोस्टों की बात करूं 1076, ओबीसी की पोस्ट भी अच्छी है 1076। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट दोस्तों यहाँ पर 525 है। अगर मैं एमबीसी की पोस्टों की बात करूं 263 पोस्ट एमबीसी की है। इसके बाद एससी की पोस्टों की बात करूं, एससी की यहाँ पर 819 पोस्ट है। एसटी की बात करूं दोस्तों, एसटी की यहाँ पर 622 पोस्ट है। तो पोस्टों की संख्या दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर दो गुने कट ऑफ की चर्चा करूं, दो गुनों की कट ऑफ आपके सामने है, लेकिन दोस्तों फाइनल कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगी। अगर हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करें दो गुने की कट ऑफ जर्नल की 190.50 रही है, 190.50 रही है। अगर मैं ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं 183.86 ओबीसी की कट ऑफ यहां पर दोस्तों रही है। अगर दो गुने की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करूं 176.85 दो गुने की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों यहां पर रही है। एमबीसी की कट ऑफ 168.71 एमबीसी की दो गुने की कट ऑफ यहां पर देखी गई है। अगर मैं एससी की बात करूं, एससी की 159.93 कट ऑफ यहां पर दो गुने की रही है। एसटी की बात करूं 147.58 पर। अगर सहरिया की बात करूं दोस्तों 37.91 यहां पर कट ऑफ रही है। ये तो हो गए दो गुने कट ऑफ की बात। अब दोस्तों हमें मेनली यहां पर चर्चा करने वाले हैं आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, या मैं यहां पर बात करूं दोस्तों कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितने बढ़ने के यहां पर पूरे चांस हमको दिख रहे हैं। देखना दोस्तों यहां पर जो दो गुने की कट ऑफ रही है यहां पर कहीं ना कहीं बेहतर रूप से रही है। अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड ग्रेड का मैथ सब्जेक्ट का परिणाम आ चुका है, जिसमें आपको पता है जो अभ्यर्थी उनको चाहिए थे, या मैं बात करूं 40% का जो क्राइटेरिया रखा गया था दोस्तों वहां पर भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, या मैं बात करूं 40% मार्क भी यहां पर विद्यार्थी नहीं ले पाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्थितियां भयानक हैं। उन भयानक स्थितियों की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं और आखिरकार रीट लेवल 2 में साइंस मैथ की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी बढ़ सकती है। यहां पर दोस्तों मैं सबसे पहले जर्नल की चर्चा करूं, दोस्तों ध्यान में रख लेना जर्नल और ओबीसी में हमेशा से कंपटीशन देखने को मिला है। अगर मैं जर्नल की बात करूं दोस्तों, जर्नल की फाइनल कट ऑफ, अगर मैं दोस्तों जर्नल की फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो जर्नल की दोस्तों यहां पर लगभग अगर मैं चर्चा करूं तो समथिंग दोस्तों 10 नंबर के समथिंग यहां पर बढ़ने के पूरे चांस है, 8 से 10 नंबर के बीच। या मैं यहां पर दोस्तों बात करूं लगभग 200 अंक के समथिंग यहां पर फाइनल कट ऑफ रहने के पूरे चांस है दोस्तों, ध्यान में रख लेना। इसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, ओबीसी में भी यहां भी ओबीसी में लगभग दोस्तों 10 नंबर तक बढ़ने के पूरे चांस हैं। या मैं बात करूं यहां पर दोस्तों लगभग 184-85 तक 194-95 तक दोस्तों 194-95 तक यहां तक कट ऑफ रह सकती है। किसकी चर्चा की है दोस्तों हमने यहां पर ओबीसी की कट ऑफ की। लगभग 10 नंबर यहां पर देखना आप क्राइटेरिया, ओबीसी और जर्नल की कट ऑफ लगभग सेम बढ़ने वाली है। इसके बाद में चर्चा करूं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ओबीसी और जर्नल से कम बढ़ेगी। यहां पर अगर मैं मान के चलूं लगभग 8 नंबर इतना डिफरेंस रहेगा, 2-3 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है बढ़ने में दोस्तों। अगर मैं यहां पर चर्चा करूं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर 8 नंबर बढ़ती है
तो 185 के समथिंग, 185 के समथिंग दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांस हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं चर्चा करूं एमबीसी की कट ऑफ की, एमबीसी की कट ऑफ लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर ही बढ़ने के चांस हैं, एक आध नंबर कम रह सकती है। एमबीसी की कट ऑफ भी दोस्तों लगभग अगर हम 8 नंबर मान के चलें, या दोस्तों यहां पर 8 नंबर मान के चलता हूं, तो यहां पर ये कट ऑफ कहीं ना कहीं 175 के दायरे में आपको नजर आएगी। 175 के समथिंग दोस्तों यहां पर कट ऑफ दिखती है। 175 बात करूं या मैं बात करूं दोस्तों 176 प्लस लगभग यहां पर कट ऑफ दिख सकती है आपको। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, एससी कैटेगरी में भी लगभग 7-8 नंबर कट ऑफ बढ़ने के चांस हैं। एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ इतने बढ़ने के चांस हैं। यहां पर दोस्तों 167-68 तक, 167-68 तक दोस्तों यहां पर एससी कैटेगरी में कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद अगर मैं एसटी की चर्चा करूं दोस्तों, यहां पर हमने कट ऑफ का विश्लेषणात्मक आपके लिए यहां पर तर्क दे रहा हूं। यहां पर कट ऑफ का दायरा कहीं ना कहीं यही रहने वाला है। कट ऑफ का जो मैंने बढ़ने का दायरा बताया यही रहने वाला है। ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग बराबर बढ़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से थोड़ा कम, मैं बात करूं लगभग 2-3 नंबर कम बढ़ेगी, लेकिन फिर भी यहां पर 185 के समथिंग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है। इसी प्रकार एमबीसी की कट ऑफ भी लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर लगभग 7 से 8 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। और दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी में, एससी और एसटी कैटेगरी में भी लगभग दोस्तों यहां पर 7-8 नंबर यहां पर कट ऑफ बढ़ सकती है। मैं बात करूं एससी और एसटी दोनों ही कैटेगरी में लगभग 7 से 8 नंबर यहां पर कट ऑफ बढ़ सकती है। एससी कैटेगरी 167-68 तक नजर आएगी आपको। और अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी आपको लगभग 155-56 तक यहां पर आपको नजर आने वाली है। ध्यान में रख लेना 156-57 तक यहां पर ये नजर आने वाली है एसटी कैटेगरी। शहरिया में भी कट ऑफ की हम चर्चा, देखो पहले यहां पर 2 गुने की कट ऑफ भी कम रही है, तो यहां पर इसकी चर्चा हम ना करें तो ठीक है। दोस्तों यहां पर समझना, जो मैंने आपके लिए कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ का दायरा बताया है दोस्तों, कट ऑफ का दायरा यही रहने वाला है। कहीं ना कहीं देख लो आप, कट ऑफ का दायरा यही नजर आएगा। मैंने एक बार पहले भी कहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर यहां पर आप देखोगे चीजें अलग अलग प्रकार की दिखती हैं, विविधताएं दोस्तों यहां पर बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी एक विश्लेषणात्मक अगर मैं यहां पर बात करूं तो दोस्तों कट ऑफ का दायरा रीट लेवल 2 साइंस मैथ में फाइनल कट ऑफ का दायरा दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज यही देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों एकदम आप भ्रम से दूर हो जाएं, एकदम निश्चिंत हो जाएं। दोस्तों ध्यान में रख लेना, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। आपने कलम वाला काम कर दिया, अब तो आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। दोस्तों रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रूप से आप सेलेक्ट होने वाले हो, ये ध्यान में रख लेना। ये दायरा बताया, अगर यहां पर पॉजिटिव है, एप्लीकेटेंट अगर यहां पर पॉजिटिव है तो एकदम निश्चिंत हो जाए। अगर मैं दोस्तों यहां पर कैटेगरी वाइज सेफ जोन की चर्चा करूं, अगर दोस्तों यहां पर सेफ जोन की हम चर्चा करें तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, जर्नल की कैटेगरी के लिए अगर कोई विद्यार्थी रीट लेवल 2 साइंस मैथ में अगर मैं 201 प्लस मान के चलता हूं, 1 नंबर और बढ़ा लो, अगर यहां पर कोई विद्यार्थी 201 प्लस है, 201, 202 के समथिंग, 201 प्लस ही मान लो, 201 प्लस है कोई विद्यार्थी, वैसे तो मैं फाइनल कट ऑफ 200 ही मान के चल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई विद्यार्थी यहां पर 201 प्लस है तो वो निश्चित रूप से सिलेक्शन का हकदार माना जाएगा, या निश्चित रूप से वो सिलेक्शन प्राप्त करेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी को लेकर, ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 195 प्लस है, अगर कोई विद्यार्थी दोस्तों यहां पर 195 प्लस है, वैसे तो 11 नंबर बढ़ गए, 195 प्लस है, तो यहां पर वो सेफ जोन में नजर आएगा आपको। अगर मैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, यहां पर अगर कोई विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में साइंस मैथ में 185 प्लस है दोस्तों, 185 प्लस है, तो वो डेफिनेटली यहां पर सिलेक्शन का हकदार है। इसके बाद अगर मैं एमबीसी कैटेगरी की बात करूं, एमबीसी कैटेगरी में सेफ जोन क्या रहने वाला है दोस्तों, एमबीसी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 176-77 प्लस है, 176-77 प्लस है, तो दोस्तों यहां पर उसे निश्चिंत होना है और वो डेफिनेटली सिलेक्शन प्राप्त करेगा। अगर मैं एससी कैटेगरी की चर्चा करूं, एससी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 168 प्लस है, रीट लेवल 2 साइंस मैथ में एससी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 168 प्लस है तो वो निश्चित रूप से सिलेक्शन प्राप्त करने वाला है। अगर मैं यहां पर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 157-58 प्लस है, 157
57-58 प्लस अगर कोई विद्यार्थी एसटी कैटेगरी में है तो दोस्तों यहां पर निश्चित रूप से सिलेक्शन प्राप्त करने वाला है। तो विद्यार्थियों एकदम निश्चिंत हो जाओ। रीट लेवल 2 साइंस मैथ की कट ऑफ से संबंधित आपके मन में जो भ्रम था या जो असमंजस था, इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो भ्रम दूर होने वाला है। तो विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, एक बात आप हमेशा याद रखना, आपको बचे हुए दिनों में मानसिक रूप से मजबूत रहना है दोस्तों। एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे जो भी आपकी भर्ती से संबंधित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भूमिका अदा करनी है। ठीक है दोस्तों। और जिन भी विद्यार्थियों को यहां पर कट ऑफ से संबंधित अगर कोई समस्या उनके मन में अभी भी रहती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार हमारी राय जरूर जान सकते हैं। विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कहता हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं विविधता देखने को मिलेंगी और विविधताओं से बचना है, विविधताओं से बचना है। आपकी मेहनत दोस्तों, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपने अच्छी मेहनत करी है, पेपर की अच्छी तैयारी करी है, आप 2 गुने में सेलेक्ट कैंडिडेट हो। और जो मैंने क्राइटेरिया बताया, अगर यहां आप कैटेगरी वाइज इस क्राइटेरिया से दोस्तों पॉजिटिव में हो, ये मैंने जो सेफ जोन बताया कैटेगरी वाइज, अगर आप इस सेफ जोन में हो तो आप निश्चित रूप से दोस्तों सफलता प्राप्त करने वाले हो। इसलिए आप एकदम निश्चिंत हो जाएं, भय से मुक्त हो जाएं, चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। विद्यार्थी जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण कहा जाता है। आपने एक महत्वपूर्ण संघर्ष किया है। रीट की भर्ती दोस्तों एक बहुत चर्चित भर्ती थी। अगर आप यहां पर पदस्थापित हो जाते हैं, मैं तो चर्चा करूंगा दोस्तों, अगर यहां पर जुड़ा हुआ विद्यार्थी पदस्थापित होता है, जो सेफ जोन मैंने बताया यहां पर है, विद्यार्थी पदस्थापित हो जाता है तो दोस्तों उसकी कहीं ना कहीं जीवन में एक बहुत अहम भूमिका होने वाली है। आपका जीवन कहीं ना कहीं संघर्षों से घिरा हुआ था, अब दोस्तों वो संघर्ष आपके सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं। आपने अच्छा संघर्ष किया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर आपकी भर्ती से संबंधित, या मैं चर्चा करूं दोस्तों आपकी तैयारी से संबंधित, आपका संघर्ष काफी सराहनीय रहा है और आपका संघर्ष सफलता की ओर प्रेषित होने वाला है। तो विद्यार्थी एकदम निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ और भय से मुक्त हो जाओ। आपके फेवर में ये जो चीजें मैंने बताई हैं दोस्तों, यहां पर इनको ध्यान में रख लेना। जो कैटेगरी वाइज सेफ जोन है, आपको कहीं ना कहीं फाइनल कट ऑफ में यही नजर आने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर अभी भी आपके मन में कोई असमंजस रहता है दोस्तों, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान लें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने यहां पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, एक बार स्टूडेंट पावर दिखा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है तो दोस्तों उसकी जानकारी मैं आपके लिए यहां पर दे सकूं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।